पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम सभी जीव और परमेश्वर का रिश्ता यानी कि एक देव एक धर्म, इस रिश्ते से परम प्रीति का धागा भगवंत और समाज के साथ जोड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी, मानुभाव पंथ मेरा भक्ति मार्ग है, मानुभाव पंथ ही मेरे धर्म गुरु धर्म बंधु हैं। मानुभाव पंथ का मुझे अभिमान है, कारण मानुभाव पंथ के संस्थापक परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक कलयुग के जीव उद्धारक परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतरण दिवस आज सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन द्वारा संपूर्ण विश्व भर के अंदर बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज के इस उत्सव में द्वितीय पुष्प गुफने का योग मेरी किस्मत में आया। मैं इसे अपना अहोभाग्य समझती हूँ। कहते हैं, इत्र से कपड़ों को पुष्पित और सुगंधित किया जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों से, आचार शैली से, आचरण से, ज्ञान परंपरा जिन्होंने सर्वसामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया, स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को सुगंधित करने का जो कार्य करते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अमरावती से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय कवीश्वर कुलाचार्य बड़े बाबा जी, उसी प्रकार व्यासपीठ पर उपस्थित जिनकी मधुर वाणी का आज हम सभी श्रवण करेंगे और जिनकी प्रेरणा सतत ही शब्दों के माध्यम से या प्रसन्नता रूपी जो हमें सदैव प्राप्त होती रहती हैं, ऐसे तरट गांव से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, व्यासपीठ पर उपस्थित बदनापुर से पधारे हुए बाबा जी, जिनकी मधुर वाणी अनेक क्षेत्रों के अंदर, अनेक मानुभाव पंथ के कार्यक्रम के अंदर हमें सुनने को प्राप्त होती हैं। ऐसे ही व्यासपीठ पर उपस्थित काकड़ा जिला अमरावती से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय दादाजी, जादवाड़ी से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय दादाजी, गुड़गांव से पधारे हुए जिनकी पुस्तक का आज एक विमोचन भी होने वाला है, ऐसे परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, व्यासपीठ सभा मंडप में उपस्थित संत महंत तपस्विनी और सूत्र संचालन के माध्यम से जिन्हें हम सुबह से सुन पा रहे हैं और जो हमेशा कहते हैं कि मूर्ति छोटी लेकिन कीर्ति महान। एक दिन तुम न केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण विश्व भर के अंदर मानुभाव पंथ का धर्म ध्वज लहराओगे। ऐसे सतत प्रेरणा रूपी शब्द जिनसे मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसे सारंगपुर निवासी परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय दादाजी, जिन्होंने मेरी जीवन शैली को न केवल धर्म के माध्यम से सींचा बल्कि धर्म के साथ साथ मानवता सामाजिकता का भाव मेरे अंदर जगाया। ऐसे शाहबाद से पधारे हुए गुरुवर्य परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय श्री गुरु जी को सादर दंडवत प्रणाम। कहते हैं कि जिंदगी में जब आप कुछ करते हैं तो बहुत से लोगों का योगदान आपके साथ होता है। हिंदू सभ्यता की वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मी आप सभी के सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को दंडवत करती हूँ परम पिता परमेश्वर को, जो आज मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। मुझे और आपको ये गौरव होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए कि हम और आप आज एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ हमारे पास आचार्यों की समृद्ध ज्ञान परंपरा है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के ज्ञान तत्व का संपूर्ण विश्व भर के समक्ष रखा जा रहा है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने जीवों का उद्धार करने के लिए गुजरात की राजधानी भड़ोच में पिता विशाल देव, माता मालिनी के पुत्र हरिपाल देव का पतित उठाकर अवतार स्वीकार किया। परमेश्वर अवतार हर एक युग की परिस्थिति के अनुसार अवतरित होते हैं। जिस युग में जिस तरह के कार्यों की आवश्यकता होती है, जैसी जरूरतें होती हैं, परमेश्वर अवतार उस युग के अनुसार अवतरित होते हैं और उसी युग के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने कहा शस्त्र उठाओ, कारण
उस युग में उस तरह के अवतार और उस तरह के कार्यों की आवश्यकता थी, लेकिन जब कलयुग के अंदर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आए तो उन्होंने कहा शस्त्र गिराओ, कारण इस युग में इस तरह के अवतार और इस तरह के कार्यों की आवश्यकता थी। जब अधर्म बढ़ने लगे, जब दुष्ट बढ़ने लगे, तो दुष्टों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर अवतरित होते हैं। लेकिन केवल दुष्टों का उद्धार करना परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अगर केवल दुष्टों का उद्धार करना होता, अगर कंस को मारना ही था, तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर क्यों आए? भेजते अपने किसी दूत को जो आता, हराता, लड़ता, युद्ध करता। भगवान के दैत्यों में भी इतनी ताकत है, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतार लेकर आए। कहते हैं दैत्यों का नाश करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये तो मात्र एक बहाना है, लेकिन परमेश्वर का जो असल उद्देश्य है इस पृथ्वी पर अवतरित होने का, वो जन्म जन्मांतर से जो जीव परमेश्वर की लालसा कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जो जीव परमेश्वर के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, उन जीवों को उद्धार करने के लिए, उन जीवों को दर्शन के देने के लिए और समाज का कल्याण करने के लिए परमेश्वर अवतरित होते हैं। कहते हैं कि अच्छा होने में और अच्छा बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा बनने में और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग अच्छे बनने के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, और जो वास्तव में अच्छे होते हैं वो न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को बना जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे मानव संप्रदाय के अंदर हमें देखने को मिलता है। आज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा की जा रही है कि आज इन्होंने मानव संप्रदाय ने संपूर्ण समाज को क्या दिया। आज हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान को संपूर्ण विश्व भर के समक्ष रखा जा रहा है। कारण सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जब गुजरात में अवतार लिया, लेकिन जीवों का उद्धार करने का बीड़ा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महाराष्ट्र में आकर उठाया। परमेश्वर धर्म की स्थापना उन्होंने महाराष्ट्र में आकर करी। कहते हैं कि तकनीकी प्रगति करने के लिए विज्ञान की किताबें चाहिए, सामाजिक प्रगति करने के लिए संविधान चाहिए, लेकिन प्रेम कौन सिखाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में आपको प्रेम सिखाया गया है? मेरी बात याद रखना, ना कोई बच्चा गर्भ से प्रेम लेकर पैदा होता है, ना करुणा लेकर पैदा होता है, ना दया लेकर पैदा होता है, और ना ही मर्यादा लेकर पैदा होता है। ये सिखानी पड़ती है, और ये एकमात्र आपको धर्म सिखाता है। धर्म आपको एक माता की तरह बढ़ावा देता है, पिता की तरह रक्षा करता है, मित्र की तरह खुशियां देता है, और संप्रदायों की तरह स्नेह करता है। कहते हैं जीवन में क्या करना है यह आपको भगवत गीता सिखा रही है। जीवन में क्या नहीं करना यह आपको महाभारत सिखा रही है। लेकिन जीवन में कैसे रहना है, जीवन में कैसे जीना है, ये सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का तत्वज्ञान सिखा रहा है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने न केवल तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, बल्कि धार्मिक प्रचार प्रसार करने से भी ऊपर उन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक कार्य और मानवता का संदेश घर घर जाकर दिया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने जब जीवों का उद्धार करने का बीड़ा उठाया, तो सर्वप्रथम अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, भेद भाव की भावना से भरे हुए समाज को मानवता का, भाई बंधु का, समानता का संदेश दिया। समाज के प्रत्येक वर्ग में जाकर लोगों को अहिंसा का प्रचार किया, सती प्रथा को रोका, स्त्रियों को शिक्षण का अधिकार दिया, स्त्रियों को मुक्ति का अधिकार दिया, पर्यावरण सुरक्षा। जो आज हमारे देश के अंदर इतने बड़े नारे लगते हैं, 800 वर्ष पूर्व हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी इस पर्यावरण को सुरक्षित कर गए। स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ जो बोला गया, वह सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने उन्हें दंडित किया। अभी दादाजी ने बताया कि शिन्नस्थली के अंदर जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी
महिलाओं को धर्म उपदेश कर रहे थे, उस समय सारंग पंडित नाम के एक विद्वान पंडित जब भगवान के दर्शन की इच्छा से आए और दर्शन के लिए जैसे ही सम्मुख हुए, भगवान के चारों ओर स्त्रियों को देखकर उनके मन में विचार आया, अरे ये घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? स्त्रियों का कार्य तो संतान उत्पत्ति करना है, स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी चलाना है। अगर मेरा बस चले तो इन सबको एकांत प्रदेश तेलंग प्रांत में ले जाऊं और इनसे मेहनत मजदूरी कराऊं। आज समाज में भी दो क्षेत्र हैं, आज समाज में भी दो क्षेत्र हैं। अगर समाज के एक क्षेत्र की ओर देखा जाए तो आज भी महिलाओं को शिक्षण का अधिकार नहीं है, आज भी महिलाओं को व्यापार का अधिकार नहीं है, आज भी महिलाओं को मत रखने का अधिकार नहीं है, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है, उनकी शिक्षा को, उनके व्यापार को आज भी समाज के अंदर पुरुषों से कम ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन समाज का दूसरा क्षेत्र अगर देखें तो हर क्षेत्र में महिला पुरुषों के समान कंधे से कंधा लगाकर हर एक क्षेत्र में योगदान दे रही है। शिक्षित है, व्यापार कर रही है, विमान चला रही है, गाड़ी चला रही है, रेलवे चला रही है, आईएएस है, आईपीएस है, राजनीति में है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति स्वयं एक नारी है, धर्म का प्रचार कर रही है। मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि महानुभाव संप्रदाय ने आज न केवल सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान को प्रचार करने का ये जो बीड़ा उठाया, प्रचार करने का सिर्फ कार्य नहीं किया, बल्कि आज एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज महानुभाव संप्रदाय जो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान के ऊपर बात कर रहा है, ये 800 वर्ष पूर्व सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने पास आने वाले भक्तों को ज्ञान के माध्यम से बताया। कहते हैं सांसारिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक, यदि स्त्रियों को दिया हुआ दर्जा और दिया हुआ हक आज इतिहास के पन्नों पर सोने के पन्नों जैसा लिखने जैसा है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महिलाओं को केवल शिक्षण का अधिकार नहीं दिया, जैसा बताया कि विधवा महिलाओं को आज समाज के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया। स्पृश्य अस्पृश्य जातियों के बीच का जो मतभेद था वो स्वामी को मान्य नहीं था। स्वामी इस मतभेद के बिल्कुल खिलाफ थे। 800 वर्ष पूर्व जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराष्ट्र में आए, उस समय इस समाज की क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी? उस समय नीच जाति के लोगों को की जब छाया ब्राह्मण समाज के ऊपर पड़ती थी तो वो अपने आप को अछूत समझते थे, वो अपने आप को गंदा मानते थे और स्वयं को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते थे। उन्हें गांव के अंदर रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में आने का अधिकार नहीं था, गांव के किसी सामूहिक कार्यक्रम में उपस्थित होने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्पृश्य अस्पृश्य जातियों में इतनी समानता दिखाई कि जैसे वो मातंग जब भगवान के दर्शन के लिए आया तो भगवान वो भले ही मंदिर के बाहर खड़ा रहा, कारण उन्हें मंदिर में आने के लिए वर्जित था, मंदिर में आने के लिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। साधन दाता कहते अरे क्या हुआ, तू नहीं आ सकता, तो ये परम पिता परमेश्वर तेरे लिए बाहर आएगा। साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अवतार हर एक जंजीर को तोड़कर और स्पृश्य अस्पृश्य जाति के मतभेद को मिटाकर उस मातंग को दर्शन देने के लिए चले गए। केवल मात्र स्पृश्य और अस्पृश्य जाति के मतभेद को ही नहीं मिटाया। आज हम अहिंसा की बात करते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी 800 वर्ष पूर्व अहिंसा के ज्ञान उपदेश कर गए। छोटी से छोटी हिंसा के ऊपर स्वामी बताकर गए कि चाहे शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, छोटे से जीव को यदि मारते हो। औसा माता जब उस बिच्छू को उन्होंने मारा और सर्वज्ञ ने देखा तो सर्वज्ञ कहते हैं माता तुमने इस बिच्छू को क्यों मारा? औसा माता कहती है स्वामी ये जहरीला है, ये किसी को काट जाता है इसलिए मैंने इसको मार दिया। सर्वज्ञ कहते हैं कि ये जीव नहीं है, क्या इसे जीने का अधिकार नहीं है? औसा माता समझ गई। औसा माता भगवान से प्रायश्चित करने लगी कि स्वामी ये गलती दोबारा मुझसे नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो चित्र आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे महानुभाव संप्रदाय का सबसे महानुभाव संप्रदाय को दर्शाने वाला सबसे उत्तम और सबसे
बड़ा माना जाने वाला चित्र है। कारण सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जब जीवों का उद्धार करने के लिए 12 वर्ष एकांत और मौन अवस्था में रहे और क्षण भर के अंदर जिन्होंने अपना मौन तोड़ा वो एकमात्र खरगोश था। सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए परमेश्वर अवतार नहीं लेते, छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने के लिए, प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। और केवल प्राणियों की ही रक्षा नहीं, केवल उन्होंने पशु पक्षी प्राणियों की रक्षा नहीं करी, बल्कि पर्यावरण के अंदर जो आजकल हम बड़ी आसानी से चलते फिरते लात मारते हुए पेड़ों को चलते हैं, चलते फिरते पत्ते तोड़ते हुए चलते हैं क्योंकि बहुत आनंद होता है, चलते फिरते पुष्प तोड़ते हुए चलते हैं, लेकिन 800 वर्ष पहले सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने इसको भी हिंसा बताया। ये हिंसा करने से भी आप नरकों में जाओगे, ये संदेश 800 वर्ष पूर्व सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी इस समाज को देकर गए। लीला चरित्र, आज हम लीला चरित्र पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम नाम किसका आता है? श्री दत्तात्रेय मार्गादि मूल निरूपण। लीला चरित्र सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का है, लेकिन प्रथम नाम आता है श्री दत्तात्रेय मार्गादि मूल निरूपण। और जब हम इस लीला को पढ़ना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है, इस पात्र का नाम आता है महादायिसा। यहाँ पर आचार्य जी का नाम होना चाहिए था, माहिम भट्ट जी का नाम होना चाहिए था जिन्होंने लीला चरित्र का संकलन किया, या बाईसा जी का नाम होना चाहिए था, लेकिन महादायिसा का नाम आता है। क्यों? कारण महादायिसा लीला चरित्र की मुख्य नायिका थी। महादायिसा इस मार्ग के लिए कारण थी। महादायिसा ने धवड़ों की रचना करी उस समाज में जिस समाज में महिलाओं को बैठने का भी अधिकार नहीं था, पुरुषों के समान बैठने का, बोलने का, मत रखने का और समाज से बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उस समाज में महादायिसा ने धवड़ों की रचना करी, और धवड़े यानी काव्य, और काव्यों के माध्यम से उस समय में एक स्त्री को व्यासपीठ मिला। उस समय जब महादायिसा ने एक कार्य किए होंगे, उस समय समाज ने महादायिसा को क्या दिया होगा? आज समाज क्या करता है? आप प्रगति के राह पर निकल कर दिखाना कि समाज आपको प्रोत्साहित करता है या गिराने का प्रयास करता है। अरे आप किसी एक अच्छे कार्य के लिए भी खड़े हो जाना, सो आपके दुश्मन ऑलरेडी आपके सामने आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। महादायिसा जिज्ञासक थी। महादायिसा की जिज्ञासा को, उनके उत्साह को सर्वज्ञ ने दबाया नहीं कि तुम एक स्त्री हो और तुम क्यों प्रश्न कर रही हो, बल्कि सर्वज्ञ ने उनकी प्रशंसा करी। सर्वज्ञ प्रशंसा क्या करते हैं? कहते हैं, नागदेव महतारी जिज्ञासक, ये प्रश्न पूछ रही है, ऐसे प्रश्न तुम क्यों नहीं पूछते? हमारे स्वामी ने शिक्षा को इतना महत्व दिया, शिक्षा को इतना आगे बढ़ाया कि आज शिक्षक दिवस के दिन पर ही हम विश्व भर के अंदर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान को रख रहे हैं। कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक सुपीरियर की आवश्यकता होती है जिसको फॉलो करके आगे बढ़ा जा सकता है, और उसे मैं गुरु मानती हूँ। आपने किसी ने कभी कोहरे में गाड़ी चलाई है? जब बहुत धुंध होती है, गाड़ी भले ही ना चलाई हो लेकिन आप बैठे अवश्य होंगे। जब कोहरे में गाड़ी चलती है तो सामने को कुछ दिखता नहीं, आप आगे वाली गाड़ी को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी ट्रक को फॉलो कर रही हैं, अब जिस ट्रक को आप फॉलो कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? आप उस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं? उसके पास लाइसेंस है, उसने शराब भी रखी है, ना जान ना पहचान, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी इतना अंधविश्वास उस पर रखते हैं कि उसने ब्रेक दबाया, तुमने ब्रेक दबाया, उसने स्पीड बढ़ाई, तुमने स्पीड बढ़ाई। इतना विश्वास हम उस सामने वाले व्यक्ति पर करते हैं जितना विश्वास हमें एक ऐसे व्यक्ति पर करना चाहिए जिसे हमसे भी और आगे का दिख रहा है, या जो हमें और भी आगे का दिखाएगा। ऐसा तत्व ज्ञान हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी इस पूरे समाज को 800 वर्ष पूर्व देकर गई। आज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतरण दिवस संपूर्ण विश्व भर के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और मनाया जा रहा है। मैं सभी से
प्रार्थना करती हूँ कि उदार अंतकरण से मेरी गलतियों को क्षमा करें और इस कार्यक्रम में जिनका बहुत अथक प्रयास रहा, ऐसे भक्त श्री हरिहर पांडे जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके कारण आज ये मंच हम सभी को प्राप्त हुआ। और ऐसे सह आयोजक सावली मूर्ति मंदिर ट्रस्ट, जय कृष्ण प्रतिनिधि सभा दिल्ली और महाराष्ट्र से महानुभाव सोशल वेलफेयर, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी